तो चलिए एक पॉइंट बचा हुआ था, उसको भी पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ कॉस्ट एफिशिएंट एंड द कॉम्पिटिटिव इंडियन मेड स्टील will pave the way of the infrastructure development in the construction activity in our country। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास है, इसलिए हम लोगों ने कॉस्ट एफिशिएंट की बात बार बार कह रहे हैं। और इस पॉलिसी जो बनी है उसमें यही दो चीज दिखा, मतलब कह सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो चीज आपने क्या देखा, तो पहला कि प्रोडक्शन बढ़ाना और दूसरा कॉस्ट कंट्रोल करना, यानी कॉस्ट को लोअर लाना, जिसके कारण कई सारी चीजें आप बताई गई है, हमको कहाँ पे काम करना पड़ेगा। आई थिंक लास्ट स्लाइड होना चाहिए। यस, थैंक यू। तो इसके बारे में अगर कुछ आपको पूछना है या कुछ स्लाइड पे जाना है वापस, तो आप मुझे बोल सकते हैं। आप हाथ उठा लीजिए, मैं आपका नाम लूंगा और आप उससे पूछ सकते हैं। सर कैपिटा मीनिंग क्या है सर? पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति समझ लीजिए। अगर मान लीजिए 1 लाख, एक आपके पास कितने, मान लीजिए हम 140 करोड़ है ना हमारी पॉपुलेशन। हाँ सर। तो हाँ सर। एक व्यक्ति के पीछे हम कितना कंजप्शन कर रहे हैं? 61 केजी कर रहे हैं। हाँ, ये पर कैपिटा की बात कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, पर हेड सर कह सकते हैं। अच्छा, ठीक। वो 2031 में 168 केजीज के लिए टारगेट है हम लोग का। 160 टारगेट है, लेकिन जैसे कि लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि हम करीब 158 तक पहुंच सकते हैं, ऐसा अनुमान है। चांसेस है। जी जी, थैंक यू सर। हाँ सर, हाथ उठाया आप लोगों ने। दीपक डे जी, दीपांकर डे जी, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? सर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बताइए ना विजन एंड मिशन का। सर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप E0 क्यों बनना चाहते हैं, तो आपका कुछ विजन होगा। E0 बनने से मुझे क्या फायदा होगा, ठीक है, फ्यूचर आपको दिख रहा है उसमें। यह हुआ आपका विजन। मिशन की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप E0 की तैयारी कर रहे हैं, आपने हमारा पैकेज लिया है, हो सकता है कोई कोचिंग भी ज्वाइन किए होंगे, तो वो आपका मिशन है, यानी क्या आप कर रहे हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं कि आप E0 बन जाए। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव मुझे अफसर बनना है। आपका लक्ष्य क्या है? आपको एक ऑफिसर बनना है। और ऑफिसर बनने से आपके फायदे क्या है? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपसे ज्यादा आपके परिवार वालों का स्टेटस बढ़ेगा। वो कहलाएंगे कि हमारे जो फादर है या हमारे जो हस्बैंड है वो भाई अफसर है। अब हम वर्कर के ना बेटे हैं ना वाइफ है। तो सिंपल मैंने एग्जांपल दिया सर, विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव। तो वही चीज स्टील इंडस्ट्री में हमारा जो विजन है, हमारा जो टारगेट हम क्या लेके चल रहे हैं कि ग्लोबल से कॉम्पीट करना। कॉम्पीट करने के लिए हमको 2030-31 तक हमको लगभग 300 मिलियन टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी तक लाना है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमारी कमजोरियां हैं, उसको हम मिशन के द्वारा हम उसको दूर करेंगे। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमको वो टारगेट को अचीव करना है, चाहे जैसे हम करें। क्लियर सर? दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। यस, धनंजय कुमार जी बोलिए। सर अभी का हमारा पर कैपिटा कंजप्शन 61 केजी है ना? जी हाँ, 61 केजी है जी। और हम उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे 158 तक पहुंच जाएंगे सर। तो चलिए, कुछ डाटा आप लोग पूछ रहे हैं तो जो लोग भूल भी गए होंगे याद हो जाएगा। यही फायदे होते हैं थोड़ा सा डिस्कशन करने में, इसीलिए मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ सर। बाकी रटने वाला सब्जेक्ट है, इसमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता मेरी नजरों में। हो सकता है आपकी नजर में कुछ आइडियाज हो तो आप शेयर कीजिए और अच्छा इसको बनाने के लिए क्या किया जाए। चलिए बक्सी जी बोलिए। सर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस रहेगा ना? बिल्कुल सर, आपको 30 पेज का है तो मान के चलिए कि 30% आएगा ही। 30% मतलब 30 का 30% मान लीजिए, करीबन 7 से 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे। सबसे बड़ा चैप्टर ये है। और मैंने सबसे कहने का मतलब कि मैं सेनापति को ही मारने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली किसी भी कोचिंग में आप देखेंगे, जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरा फीडबैक है, कोई फर्स्ट चैप्टर में हाथ पहले नहीं डालता है। आप पूछ लीजिएगा जो आप लोग के यहाँ कोचिंग में जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में कोई भी हाथ नहीं डालेगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर मैं सेनापति को हरा दूं तो सैनिकों को मैं आराम से हरा सकता हूँ। ये मेरी ट्रिक्स है। मैं अपने स्टूडेंटों को ऐसे ही मोटिवेट करता हूँ जो कहते हैं, जिनके पेरेंट्स मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए आते थे कि सर मैथ्स में पास करा दीजिए, जो मैं 10th क्लास लेता था। मतलब ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जी जी जी, बोलिए।
वही मतलब ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हाँ सर, इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पूरा बेस है, देखा जाए तो ना बेस है, पूरा आईसीए का पूरा बेस है। इसमें बहुत चीज हम आगे भी पढ़ेंगे जिसमें हम जो जीपीओ वाले स्टूडेंट है उनके लिए इजी हो जाता है। अभी जैसे कि हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें रॉ मटेरियल वगैरह के बारे में दिया गया है, तो लगभग हम लोगों ने जीपीओ ही में दैट मींस ओएसपी जो पार्ट है उस पर पढ़ चुके हैं। लेकिन जो जीएफएम वाले स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ी सी नई चीज होगी। यस सर, और कोई पूछना चाहता है? हमारा सर एक क्वेश्चन है। हाँ। आपको जो कार्बन फुटप्रिंट जो है उस बात एक तो थोड़ा 2 मिनट में बोल दीजिए थोड़ा। देखिए, एक इसका मतलब तो मेरे को जनरल टर्म्स में ये समझ में आ रहा है कि हम ये कोशिश करें कि कितना कम से कम हम जो पॉल्यूशन कम करें, लेकिन ये आई थिंक ये यहाँ पर इफेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है आई थिंक कि कितने इफेक्टिवली हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, लेकिन साथ साथ में एनर्जी यूसेज कम करें और पॉल्यूशन भी कंट्रोल रहे, पॉल्यूशन भी पॉल्यूशन कंट्रोल। मतलब इसके जनरल मतलब environment है को कि ध्यान पॉल्यूशन रखें। कम हो। पर यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि इसका मतलब ये होना चाहिए कि कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, लेकिन साथ में ही एनर्जी मतलब जो अपना फ्यूल लग रहा है वो कम करें। यस सलमान जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं सलमान जी? हाँ सर, बोल रहे हाई ग्रेड आयरन और नॉन कोकिंग कोल द टू क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन। ये थोड़ा एक बार क्लियर कर दिया सर। हाँ सर, देखिए हाई ग्रेड आयरन अगर आप और यूज करेंगे तो क्या होगा सर, आपको ज्यादा उसमें आयरन मिलेगा, बेटर स्टील बनेगा, ज्यादा स्टील बनेगा ना। ठीक है, मतलब कम रॉ मटेरियल में ज्यादा मिलेगा आपको। मान लीजिए जैसे कि हम कुकिंग कोल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हम जो कुकिंग कोल मंगाते हैं उसमें एस का परसेंटेज कम होता है, ठीक, लेकिन उसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा। तो जो हम कोक बना रहे हैं मतलब क्या है, कार्बन ही तो हम यूज कर रहे हैं ना एज ए फ्यूल। तो जो नॉन कुकिंग कोल की जो हम बात करें, तो नॉन कुकिंग कोल को हम कोक नहीं बनाते हैं जनरली, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, एस की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। तो नॉन कुकिंग कोल जो है जनरली हम लोग जनरेट करते हैं पावर प्लांट के लिए। और हमारे यहाँ जैसे इंडिया में बात करेंगे तो सिंगरौली वाला जो बेल्ट है, एमपी वाला जो बेल्ट है, उसमें मैक्सिमम जो माइंस है वो पूरा नॉन कुकिंग कोल ही यहाँ पे उत्पादन होती है सर। क्लियर सर? सलमान जी क्लियर? ओके सर, थैंक यू, समझ में आ गया। महेश्वर दास जी बोलिए। सर ये जीडीपी का मतलब गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट या और कुछ? हाँ सर, बस वही तो है जीडीपी, इसी को तो बोलते हैं जो कॉमन हम लोग जो संसद में भी बहस होता है, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, बस वही है। ठीक जी ओके जी, थैंक यू। ओके सलमान जी, अभी भी आपका हाथ उठाया, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? अजहर इमाम जी बोलिए। GDP means the gross domestic product. ओके क्लियर सर? यस महेश्वर जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर ये आउटपुट मल्टीप्लायर 1.4% और एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर 6.8%। ये दोनों क्या है? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर क्या है? फैक्टर है सर, किसी चीज आउटपुट का फैक्टर होता है, ग्रोथ का फैक्टर है ना, परसेंटेज की बात कर रहा है सर ये। अच्छा, फैक्टर लिखा है ना सर, फैक्टर लिख रहा है ना वहां पे। हाँ फैक्टर लिखा है। जी जी जी, फैक्टर ने किसी जी, का हाँ। फैक्टर निकालते हैं, एक तरीके से परसेंटेज होता है वो। हाँ सर, और किसी को कुछ पूछना है सर? ठीक है, जितने लोग बचे हैं ईमानदारी से बताइए, बोरिंग तो नहीं लग रही आप लोग को? नो सर, नो सर। ओके ओके नो सर। जयदेव जी बोलिए। बोरिंग नहीं है सर, ओके मजा आ रहा है। थैंक यू। नहीं बोरिंग नहीं है सर। ठीक है, चलिए, मतलब जो हमारे थैंक यू सर, मेनी थैंक्स सर। ओके, धन्यवाद 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 सर। थैंक यू। उज्जवल प्रसाद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? उज्जवल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जयदेव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक पॉइंट क्लियर हो रहा है सर, एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू तो आपको उनको देना चाहिए जो हमारे एनिमेटर हैं, एनिमेशन जो तैयार कर रहे हैं आप लोग के लिए ना। ओके सर। सर मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। बोलिए 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 जी, बोलिए। हाँ, लास्ट टाइम मैंने जब 2022 में जो हुआ था, मैं जब आपका पैकेज ली थी
जी तो सॉरी 22 में। हाँ ठीक। तब ये तो मैं कैसे कैसे करके पढ़ लिया, और आपका जो वो क्वेश्चन बैंक था उसी को ही मैं प्रैक्टिस कर करके उसको उसी में ही मैं गई थी एग्जाम देने के लिए। कुछ मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है, वो ब्लाइंडली मैंने खाली प्रैक्टिस की थी उस टाइम। बट अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आप समझा रहे हैं तो। नहीं तो उस समय तो मेरे ख्याल से जितना हम लोगों ने प्रैक्टिस पेपर तैयार किया बाहर से नहीं आया था मेरे ख्याल से, सब उसी से आया था। जो भी तैयारी अच्छे से किया था उस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व किया था 100% बनाया। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक था और मेरा बहुत अच्छा मार्क्स भी था। बट मेरा बैड लक कि मेरा नहीं हुआ। नहीं बैड लक नहीं, कुछ अच्छे के लिए नहीं हुआ होगा, हो सकता है अब होगा अच्छे से। हाँ मैं भी। जी आप किस प्लांट से हैं? सर मैं सीएम हूँ कलकत्ता। अच्छा सीएम कलकत्ता से, ओके ओके हाँ, ठीक है। बालाराम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, इसके साथ साथ जैसे अभी क्लियर कर रहे हैं उसमें मेमोरी टेक्निक से थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो सर ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा क्या सर, फिर से बोलिए, समझा नहीं आपके। जो समझा रहे हैं जी उसमें मेमोरी टेक्निक लेकर के और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं तो और मतलब याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी सर। हाँ वो चलिए इसको मैं कैसे, क्या आपको बताइए इसमें मैं क्या इम्प्लीमेंट करूं? सर जस्ट लाइक एज बुलेट पॉइंट्स। सर बोर हो जाएंगे, बुलेट पॉइंट में आप बोर हो जाएंगे सर। यही बुलेट पॉइंट है आपके जो मैं यहाँ कलर कोड करके दिखा रहा हूँ। नहीं ये तो बढ़िया है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बुलेट पॉइंट देखिए, अगर बुलेट पॉइंट पर इसको बोल सकते हैं बुलेट पॉइंट, आप इसको याद कर लेंगे सर। नहीं बुलेट पॉइंट तो उतना उचित नहीं है सर। नहीं, वो लाइन बाय लाइन जस्ट लाइक नोट्स हो गया, वो भी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। ये जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, जैसे एक चीज से रिलेटेड दो चीज है तो उसको मैंने अलग अलग कर दिया। इसी को मैं एक लाइन में रटने जाऊंगा ना सर तो हो सकता है 3 लाइन में आएगा, तो 3 लाइन में वो मैं नहीं रट सकता हूँ। लेकिन यहाँ 19th सेंचुरी की बात करूं तो क्या हुआ था, स्लोअर ग्रोथ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद वहां पे वो एक्सेलरेट हुआ, बढ़ा, तो ये मुझे याद हो जाएगा। लेकिन जब मैं रटने जाऊंगा तो नहीं हो जाएगा। तो आपको मैं इस स्लाइड के बारे में टाइम ड्यूरेशन बता दूं, 40 से 45 मिनट लगता है सर इस टाइप के स्लाइड। तो मैंने बैठा है उनके साथ जो बनाते हैं, क्लियर सर। तो अगर सिंपल में ले लूं ना तो सर सिंपल मैं बुक से उठा के स्टार लगा करके बुलेट पॉइंट बता दूं उसको मैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कलर कोड कर दूं मैं, तो वो आप नहीं रट सकते हैं सर, ये मेरी गारंटी है। वो तो बुक हो गया सर। हाँ वो बुक हो गया, नोट्स हो गया, तो ठीक है, आपका एडवाइस गलत नहीं है, अपना अपना तरीका होता है पढ़ने। लेकिन बुलेट पॉइंट हमारा मानना है कि वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, लेकिन आपको मेमोराइज नहीं होगा सर वो। आप अभी भी मेरा चैलेंज है, किसी भी इंस्टीट्यूट के कंपेयर कर लीजिए किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं और जो हम स्लाइड से पढ़ा रहे हैं वो क्या ऐसा कर रहे हैं। अब होगा ना कल, अब ये स्लाइड बाहर जाएगी, लोगों में शेयर होगी, आप दोस्त यार को शेयर करेंगे, इंस्टीट्यूट तक पहुंचेगा। हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट वाला भी ज्वाइन करके रखा हो, जैसे लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट वाला हमसे खरीदो, है ना, तो वो लोग भी आगे चल के अपना बिजनेस करें। सर जैसे ये स्लाइड्स है, इन सब स्लाइड्स के क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं? हाँ सर, क्वेश्चन आंसर तो ऑलरेडी बने हुए हैं सर, आप जाइए ना उसमें प्लेटिनम पैकेज में। प्लेटिनम पैकेज में, ठीक। प्लेटिनम पैकेज आपने लिया हुआ है ना सर? और सर जैसे वो 300 पेजेस की जो बुक है, जो हमारे नोट्स है, उसमें जो आपको जीपीओ सर, उसमें ये जो स्लाइड्स है ये सारे कवर हो जाएंगे ना सर? मैं देखिए 100% दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो हम माइक किसी और का भी ऑन है, थोड़ा सा बंद कर लीजिए। माइक किसी और का भी ऑन है, थोड़ा बंद कर लीजिए। जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन उनका माइक ऑन रहने दीजिए। तो सर मैं 100% दावा कतई नहीं करूंगा, चाहे मैं कितने भी अच्छा पढ़ाऊं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सर बुक एक बार पूरा पढ़िए। बुक एक बार रीड, हाँ एक बार बुक पढ़ के बैठेंगे सर तो आपको ज्यादा फायदा होगा सर। अगर उसमें कुछ नया क्वेश्चन आ रहा है तो वो पता लग जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्लाइड्स अवेलेबल होंगी क्या सर? स्लाइड्स तो दिया जा रहा है सर आप लोग को ना, अभी तो वीडियो भी मिलेगी इसकी पूरी, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो हमारे बीच अभी बात हो रही है। सर स्लाइड्स का लिंक मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाल दिया है, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दिया है, मतलब आप व्हाट्सएप चैनल नहीं देख रहे हैं। ओके सर, देखता हूँ। ओके, यस सर। और कुछ? अरिजीत मुखर्जी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग सर, बोलिए। Fantastic class is going on.
ओके ओके सो एक्चुअली इसका कोई हार्ड कॉपी हम लोग को नहीं मिलेगा ना बॉस? हार्ड कॉपी करेंगे क्या? आपको फी हमारी फीस से ज्यादा महंगा पड़ जाएगा हार्ड कॉपी कराने में। 2 रुपीज अच्छा है सर। अनदर थिंग्स है कि हमारा कि आप जो बोल रहे थे कि व्हाट्सएप चैनल और ये ऑनलाइन चैनल, क्या इसका थोड़ा डिफरेंस हमको तो समझाइए, तो बस ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या व्हाट्सएप ग्रुप में है नहीं क्या? नहीं, वो ग्रुप अलग है सर, वो पब्लिक ग्रुप है, कॉमन ग्रुप है वो ना। E0 ग्रुप में होंगे तो कॉमन है। हम सिर्फ उन लोग के लिए अलग से ग्रुप का हमने एडवाइस दिया सौरभ सर को, जैसे कि आई थिंक अजहर सर या ईमान सर ने एक एडवाइस दिया कि दोनों ग्रुप रहने दीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये जो नया ग्रुप बनेगा सिर्फ वही लोग रहेंगे जो हमारे ऑनलाइन पैकेज को परचेस किया हुआ है, कि कोई भी मैसेज है इमीडिएट फॉरवर्ड हो जाएगा, लिंक फॉरवर्ड नहीं करेंगे उसमें हम लोग, खाली मैसेज को फॉरवर्ड। ठीक है। अच्छा सर, ये ग्रुप क्या क्रिएट हो गया क्या? आज बनाएंगे, आज तो एडवाइस यहाँ मिला है सौरभ सर को। अच्छा ठीक है, तो उसका क्या? व्हाट्सएप चैनल तो पहले से हाँ, मैं तो व्हाट्सएप चैनल किया, ज्वाइन किया, तो उसका क्या ग्रुप नेम है, क्या बोलिए तो? लक्ष्य एजुकेशन जो है वही वाला क्या? चैनल का नाम है, एक मिनट में बता रहा हूँ, चैनल का नाम है लक्ष्य लाइव क्लासेस अपडेट्स। ये सर आप अपना व्हाट्सएप ऑन करेंगे ना, तो आप व्हाट्सएप में ऊपर में अपडेट्स का एक ऑप्शन रहता है, अपडेट्स, चैट्स, अपडेट्स, कॉल्स। तो अपडेट्स पे क्लिक करिए, आपको चैनल दिखेगा। चैनल नॉर्मली चैट में नहीं आता है, वो अपडेट्स में आता है। अच्छा चलिए, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर क्लास तो बढ़िया लग रहा है सर। एक तो रिक्वेस्ट है सर, बोलिए। वो है सर, आप जो वीडियो व जो ऑनलाइन क्लास जो हो रहा है उसको बाद 5 मिनट 2 मिनट का ऐसा कुछ रखिए, जो हम लोग आप जो पढ़ा रहा है, किसी को क्वेश्चनरी यदि आप पूछ सकता है जो क्या है, तो वो आंसर दे तो अच्छा रहेगा ना। तो पूरा क्लास में आप 1 घंटा दे लिया, उस दिन का जो नतीजा निकला उसमें आपको भी पता चल जाएगा, जो थोड़ा बहुत वो भी क्या सुना नहीं सुना। बहुत अच्छा सजेशन है आपका सर, इस पे हम लोग कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है सर, इसको मैंने नोट किया। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर, फिर यहाँ क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सर गुड नाइट सर, सबको गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके सर, एंड कर रहा हूँ क्लास। हाँ, गुड नाइट।